जय हिंद गाइस। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एक फास्ट बॉलर को एक दिन में कितनी रनिंग करनी चाहिए या फिर किस टाइप की रनिंग करनी चाहिए, या उसको स्प्रिंटिंग ज्यादा करनी चाहिए या फिर लॉन्ग रनिंग करनी चाहिए, या फिर एक फास्ट बॉलर जो है बॉलिंग के साथ साथ रनिंग कर सकता है क्या। तो गाइस मैं आज इन सारे क्वेश्चंस के पूरे आंसर करूंगा और एक एक चीज को डीपली समझाऊंगा। तो प्लीज गाइस आप पूरा वीडियो एंड तक देखना, जिससे आपको एक एक बात अच्छे से समझ में आएगी। और गाइस अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो प्लीज गाइस इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो करिए, क्योंकि वहां पर मैं बहुत सारे अपडेट्स देता हूं। वहां पर आप मुझे अपना बॉलिंग एक्शन एनालिसिस भी करा सकते हो। और गाइस अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए गाइस तब तक के लिए हमारी ये वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे इस क्वेश्चन पे कि क्या हमें डेली रनिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो गाइस मैं आपको बहुत अच्छी बात समझाता हूं कि यहां पर हमको डेली रनिंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसके पीछे साइंस यही है कि जब भी आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हो फिर स्प्रिंटिंग भी करते हो तो हमारी बॉडी ना बहुत ज्यादा मसल मास को लूज करती है, और मसल्स हमारी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मसल्स हमारी फास्ट बॉलिंग की स्पीड के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज गाइस आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आपकी बॉडी जो है ना मसल मास को ज्यादा बर्न ना करे या फिर मसल्स को ज्यादा लूज ना करे, क्योंकि अगर मसल्स लूज होंगी तो इनडायरेक्टली आपकी बॉलिंग स्पीड पर भी फर्क पड़ेगा या फिर आपकी बॉलिंग स्पीड है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो यहां पर जब आप डेली रनिंग करते हो, आप चाहे स्प्रिंटिंग लगाओ चाहे आप लॉन्ग रनिंग करो, तो आपकी बॉडी ना कुछ लेवल तक मसल मास को लूज करती है। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि आपको डेली रनिंग नहीं करना है। और एक और बात गाइस कि आप जब फास्ट बॉलिंग करते हो तो स्टिल आपकी बॉडी बहुत मसल मास को लूज करती है। और साथ में एक और चीज बताता हूं कि आप फास्ट बॉलिंग कर रहे हो तो उसमें ही आपकी रनिंग बहुत ज्यादा इंक्लूडेड होती है। तो इसलिए आपको अलग से इतनी ज्यादा रनिंग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको ना डेली रनिंग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूं आपके फिटनेस शेड्यूल में ना ज्यादातर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होनी चाहिए और उसके बाद आपकी स्प्रिंटिंग एंड जंपिंग होनी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन कि आप हिप डोमिनेंट बॉलर हो या नी डोमिनेंट बॉलर हो। क्योंकि हिप डोमिनेंट बॉलर को स्प्रिंटिंग और जंपिंग पर ज्यादा फोकस करना होता है, और जो नी डोमिनेंट बॉलर होते हैं उनको अपनी सेंट्रिक स्ट्रेंथ पर ज्यादा फोकस करना पड़ता है। इसलिए गाइस आप वीक में सिर्फ 2 या 3 बार ही रनिंग करो, उससे ज्यादा रनिंग मत करो। अगर आप हर दिन बॉलिंग कर रहे हो ना तो आपको इस बात को भी समझना पड़ेगा कि आपकी बॉडी एक हाई रिस्क ऑफ इंजरी में आ रही है। यानी कि जब भी आप एक्स्ट्रा सेशन करते हो या फिर एक्स्ट्रा रनिंग करते हो या फिर बॉलिंग करते हो तो आपकी बॉडी स्ट्रेस हार्मोन प्रोड्यूस करती है, जिससे कि क्या होता है गाइस कि आपके जो इंजरी के चांसेस है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और इंजरी का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपना जो स्ट्रेस हार्मोन है उसको कंट्रोल करके रखो। या फिर हमको ये जानना जरूरी है कि हमें किस टाइप की रनिंग करना है। गाइस यहां पर क्वेश्चन आता है कि हमें किस टाइप की रनिंग करनी चाहिए। साइड होती है हमारी स्प्रिंटिंग और दूसरी साइड होती है हमारी लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, जो कि हम राउंड लगाते रहते हैं, और एक साइड होती है स्प्रिंटिंग। आप इस चीज को ध्यान से सुनना कि आप खुद सोचिए कि फास्ट बॉलिंग में लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कहां पर काम में आती है, फिर ओवरऑल क्रिकेट में भी लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कहां पर काम में आती है। आप अगर एक मैच खेल रहे हो, आप चाहे फास्ट बॉलिंग कर रहे हो, चाहे आप फील्डिंग कर रहे हो, चाहे आप रन ले रहे हो, रन भाग रहे हो, तो हर जगह आपको स्प्रिंट लगानी है। कहीं पर भी आपको लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग नहीं करनी है, कहीं पर भी आपको राउंड नहीं लगाने। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको यह भी समझना कि लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग का आपके क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग डीलोडिंग में काम में आती है, तो उसके रिगार्डिंग में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यहां पर आपको यह समझना पड़ेगा कि लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग का क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा बात आती है कि स्प्रिंटिंग कितनी करनी चाहिए, फिर हमको स्प्रिंट रनिंग कितनी करनी चाहिए। अब यहां पर आपको यह चीज भी समझना पड़ेगा कि स्प्रिंटिंग भी एक हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी है। यानी कि आप अगर दिन में बॉल डाल रहे हो सुबह और शाम को स्प्रिंटिंग कर रहे हो, या फिर सुबह स्प्रिंटिंग कर रहे हो शाम को बॉल डाल रहे हो, तो यानी कि आपकी बॉडी अगेन बहुत ज्यादा वर्क कर रही है। उतना वर्क करने के लिए हमारी बॉडी नहीं बनी होती है। तो गाइस ये दोनों एक्टिविटी जो है फास्ट बॉलिंग और स्प्रिंटिंग दोनों बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी है। यानी कि अगर आप एक दिन में दोनों को ट्रेन कर रहे हो तो यानी कि आप एक बहुत बड़े हाई रिस्क ऑफ इंजरी में जा रहे हो। तो इसलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि आप दोनों को ना लिमिटेड अमाउंट में करो। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करो कि आप दिन में 10 ओवर डाल रहे हो, 15 ओवर डाल रहे हो बॉलिंग में और फिर शाम को 40 से 50 स्प्रिंट्स लगा रहे हो। ऐसे में आपकी बॉडी ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलेगी, आपका साथ नहीं दे पाएगी और बहुत जल्दी आपको बहुत सारी इंजरीज होंगे। देखिए गाइस आपको जब भी रनिंग करनी है ना तो प्लीज स्प्रिंटिंग एंड जंपिंग पर ज्यादा फोकस करो, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ पर ज्यादा फोकस करो, बजाय लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग तो हमको कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग आप कर सकते हो लेकिन महीने में 1 या 2 बार ही करो, ज्यादा बार नहीं करना है। और गाइस अगर आप स्प्रिंटिंग एंड जंपिंग लगा रहे हो तो आपको यह बात भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपकी स्प्रिंटिंग एंड जंपिंग इतनी ज्यादा ना हो कि आपकी बॉडी बहुत ज्यादा थक जाए। मतलब थकने से मतलब यह है कि आपकी बॉडी फटीग में ना जाए। हमें हमारी बॉडी को हर दिन फटीग में नहीं डालना चाहिए। गाइस अगर आप 15 से 20 स्प्रिंट्स लगाते हो अपनी फुल स्पीड के साथ, फुल पोटेंशियल के साथ, तो वो इनफ है एक दिन की फिटनेस के लिए। और ऐसे आपको वीक में 2 या 3 बार ही स्प्रिंटिंग करनी है, उससे ज्यादा नहीं करनी है। ऐसा नहीं करना आपको कि आप सातों के सातों दिन स्प्रिंटिंग कर रहे हो। आपको अपनी स्ट्रेंथ लेवल पर ज्यादा फोकस करना है। आपको ना गाइस वीक में 2 या 3 बार से ज्यादा रनिंग नहीं करना है। आपको खासतौर पे जो स्प्रिंट ट्रेनिंग करनी है उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको 15 से 20 स्प्रिंट्स लगाने हैं, उससे ज्यादा स्प्रिंट्स नहीं लगाने हैं। और फिर 5
5-6 स्ट्राइड्स इंक्लूड कर लीजिए। मैं इसके रिगार्डिंग सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आपका रनिंग टेक्निक और रनिंग मैकेनिक्स और रनिंग जो सेशन होता है वो कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको बस ये समझना है गाइस कि आपको कितने दिन ट्रेनिंग करनी है। आपको वीक में 2 या 3 दिन ही स्प्रिंटिंग करना है, जिससे कि आपकी जो फिटनेस है, आपकी जो रनिंग मैकेनिक्स है वो इंप्रूव हो। लेकिन आपको ज्यादा फोकस करना है आपके स्ट्रेंथ लेवल पर, यानी कि आपकी स्ट्रेंथनिंग पर, जिसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं, लेग स्ट्रेंथ, शोल्डर स्ट्रेंथ और भी बहुत सारे वीडियोस, तो आप वो जाकर जरूर देखना। स्ट्रेंथनिंग इसलिए जरूरी है गाइस क्योंकि फास्ट बॉलिंग में सबसे ज्यादा हमारी मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और मसल सबसे ज्यादा इंजरी के रिस्क में होती है, इसलिए हमें मसल्स को ट्रेन करना पड़ेगा रेगुलरली और वो आप उनकी स्ट्रेंथनिंग कर ही कर सकते हो। इसलिए जो रनिंग है गाइस उसको आपको वीक में 2 या 3 बार ही करना है, उससे ज्यादा बार नहीं करना है। जब सवाल आता है कि क्या हमें रनिंग और बॉलिंग एक साथ करनी चाहिए, यानी कि अगर हम शाम को एकेडमी गए हैं या फिर ग्राउंड गए हैं तो क्या हम शुरू में आधे या 1 घंटे की रनिंग कर सकते हैं या फिर उसके बाद हम बॉल डाल सकते हैं? तो गाइस प्लीज ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आप बॉलिंग और रनिंग और फिटनेस को बिल्कुल अलग रखो, इनको कभी भी कंबाइन मत करना। अगर आप फास्ट बॉलिंग करने जा रहे हो, फास्ट बॉलिंग की ड्रिल्स करने जा रहे हो तो आप सिर्फ बॉलिंग करो, और जब आप रनिंग करने जा रहे हो, स्प्रिंटिंग करने जा रहे हो तो आप सिर्फ स्प्रिंटिंग ही करो। आपको इंडिविजुअल सेशन रखना पड़ेगा, यानी कि सुबह रनिंग या शाम को बॉलिंग या फिर सुबह बॉलिंग या शाम को रनिंग। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप रनिंग भी एक सेशन में कर रहे हो और बॉलिंग भी। ऐसा करने से गाइज आपकी बॉडी बहुत ज्यादा फटीग में जाएगी और फटीग के कारण ही गाइज बहुत सारी इंजरीज होती हैं फास्ट बॉलर को, और उन इंजरीज को आपको कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा कि आप कैसे वो इंजरी का रिस्क है वो कम कर सकते हो। तो आप ऐसे ही कम कर सकते हो, यानी कि मेथोडोलॉजी को समझ कर कि हमें किस टाइप पर कैसी ट्रेनिंग करनी है और कब कौन सी ट्रेनिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल गाइज अभी इंडिया में ऑफ सीजन चल रहा है तो आपको अपनी स्ट्रेंथ लेवल पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, और जब प्री सीजन आएगा तब आप बॉलिंग ज्यादा करिएगा, अपनी फिटनेस को कम कर देना। और गाइज आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी कि ऑफ सीजन, प्री सीजन, ऑन सीजन और पोस्ट सीजन की क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्या फिटनेस शेड्यूल होना चाहिए। अगर आप ऑफ सीजन में, जो कि अभी करंटली इंडिया में चल रहा है, तो यहां पर आपको अपने स्ट्रेंथ लेवल पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि स्ट्रेंथनिंग से आपकी जो पेस है वो इंप्रूव होगी। फिर जब प्री सीजन आएगा, यानी कि जो बारिश के बाद वाला टाइम रहेगा, वो रहता है प्री सीजन का, जब मैचेस से पहले वाला जो 1 या 2 महीने का पीरियड होता है, यहाँ पर आपको बॉलिंग में लाइन एंड लेंथ पर फोकस करना है और ये फोकस करना है कि मैं अगर 125 की स्पीड से बॉल डालता हूं तो मैं उसको कितने टाइम तक डाल सकता हूं। क्या सुबह जो मेरी बॉलिंग स्पीड रहती है तो क्या वो लंच के बाद रहेगी, क्या वो टी के बाद रहेगी, यानी कि जो आखिरी सेशन होता है डेज मैच का, क्या उसमें भी मैं 125 की स्पीड से बॉल डाल सकता हूं। तो ये बात आपको प्री सीजन में फोकस करना पड़ेगा, यानी कि प्री सीजन में आपको बॉलिंग इंड्योरेंस डेवलप करना पड़ेगा। तो यहां पर ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि किस सीजन के हिसाब से आपको कैसी ट्रेनिंग करनी है। ऐसा नहीं हो सकता गाइस कि आप ऑफ सीजन में जो ट्रेनिंग कर रहे हो वही जाकर आप ऑन सीजन में कर रहे हो या फिर वही आप प्री सीजन में कर रहे हो। हर सीजन की अलग ट्रेनिंग होती है, हर सीजन की अलग मेथोडोलॉजी होती है, और इस टॉपिक के लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि किस सीजन में हमको कैसी ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो गाइस आई होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया होगा कि आपको कैसे ट्रेनिंग करना है, कितनी रनिंग करना है। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज गाइस लाइक करना, शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।